हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग इस क्लास में दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। क्लियर। देखिए, आज हम लोग दिल्ली के बारे में संक्षिप्त ज्ञान लेंगे और 10 मिनट का हमारा सिर्फ वीडियो होगा और 10 मिनट में पूरा संक्षिप्त विवरण हम लोग ले लेंगे दिल्ली के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए कि राजधानी क्या है तो दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है तो याद रखिए नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है तो याद रखिए नई दिल्ली। क्षेत्रफल कितना है तो 1483 वर्ग किलोमीटर। क्या है क्षेत्रफल कितना है दिल्ली का तो 1483 वर्ग किलोमीटर। याद रखें क्षेत्रफल कितना है दिल्ली का, याद रखें 1483 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा भौगोलिक स्थिति इसका क्या है 25 डिग्री से 24 मिनट 25 डिग्री 24 मिनट से 25 डिग्री 24 मिनट से याद रखें 17 डिग्री 25 डिग्री 24 मिनट से क्या होगा कि 17 इंच से 28 डिग्री से 53 मिनट 0 इंच से उत्तरी अक्षांश तक। एवं ये जो आपको चलिए इसका ये क्वेश्चन आपको इससे नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका ये क्वेश्चन नहीं आता है, आगे देखिए हम लोग। जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की जनसंख्या कितना है तो याद रखिए दिल्ली की जनसंख्या आपका 1,67,00,000 है। दिल्ली की जनसंख्या कितना है तो 1,67,00,000 जो है आपका दिल्ली का जनसंख्या है। याद रखें दिल्ली की जनसंख्या कितना है तो 1.67 करोड़। दिल्ली की जनसंख्या कितना है 1.67 करोड़। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, इसलिए हमको जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जाता है खासकर हम लोग उसी बात पर ध्यान देंगे। क्लियर। चलिए जनसंख्या कितना है तो याद रखिए 1,67,00,000 है और पुरुष जनसंख्या जो है आपका याद रखिए 0.89 करोड़ है। 0.89 करोड़ यानी कि कितना 89 लाख है। कितना 89 लाख है पुरुष जनसंख्या कितना 89 लाख। महिला जनसंख्या कितना है 78 लाख। क्लियर याद रखें कितना है तो 78 लाख है। क्लियर याद रखें कितना 78 लाख। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। याद रखें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में तो 21.2 करोड़ है। कितना 21.2 करोड़। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कितना वृद्धि दर हुआ है 10 सालों में। 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है तो 21.2 करोड़। क्लियर याद रखें लिंगानुपात कितना है दिल्ली का 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखें 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर आपका है। क्लियर याद रखें 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। क्लियर याद रखें 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। क्लियर याद रखें 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये क्या है लिंग अनुपात है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर याद रखें 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर याद रखें कितना 11,320 जनसंख्या घनत्व है उसका। क्लियर याद रखें जनसंख्या घनत्व कितना है तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए उसका कुल साक्षरता दर कितना है याद रखिए 86.2%। कितना है 86.2%। कुल साक्षरता दर कितना है तो 86.2% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 90.9%। कितना है 90.9%। 90.9% आपका पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर आपका कितना है तो 80.8%। कितना है 80.8%। महिला साक्षरता दर 80.8%। और ग्रामीण जनसंख्या कितना है ग्रामीण 9,63,215। याद रखें ग्रामीण जनसंख्या कितना है दिल्ली का तो 9,63,215 है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि नगरीय जनसंख्या कितना है तो 12। नगरीय जनसंख्या याद रखें कितना है तो इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि याद रखें कितना है तो 12 करोड़। याद रखें कितना है 12,08,19,761 है। कितना है नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 12,08,19,761 जो आपका नगरीय जनसंख्या है। क्लियर।
उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, आप कहाँ का, तो ठीक है दिल्ली का। दिल्ली का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या है, श्री ब्रह्म प्रकाश। कौन है प्रथम मुख्यमंत्री, श्री ब्रह्म प्रकाश जो है आपका प्रथम मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का। याद रखिए प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश है। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, याद रखिए शंकर प्रसाद। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, याद रखिए शंकर प्रसाद है। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, शंकर प्रसाद। क्लियर, याद रखिए प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, शंकर प्रसाद है। याद रखिए प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, शंकर प्रसाद है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए कितना है, शंकर प्रसाद है। उसके बाद क्वेश्चन है, याद रखिए तो उच्च न्यायालय का क्षेत्र कितना है, उच्च न्यायालय का क्षेत्र क्या है, याद रखिए दिल्ली है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र क्या है, दिल्ली है। उच्च न्यायालय क्षेत्र क्या है, दिल्ली है। और मुख्य भाषा क्या है, तो याद रखिए हिंदी पंजाबी उर्दू, हिंदी पंजाबी उर्दू। और जिला कौन सा है, 11। कितने है जिला है, 11 है। याद रखिए दिल्ली में कितने जिले हैं, 11 हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया कि कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कितना हेक्टेयर है, तो 70,000 हेक्टेयर। कितना है, कृषि क्षेत्र लगभग 70,000 हेक्टेयर है। वन क्षेत्र कितना है, तो याद रखिए 1443 हेक्टेयर है। 1443 हेक्टेयर है। वन क्षेत्र कितना है, तो 1443 हेक्टेयर है। और सड़क मार्ग कितना है, तो याद रखिए 26,582 किलोमीटर। 26,582 किलोमीटर है। कितना है, 26,582 किलोमीटर। सड़क मार्ग कितना है, तो 26,582 किलोमीटर। उसके बाद पर्यटन प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल जो है आपका कौन कौन से है, तो लाल किला है दिल्ली का, जामा मस्जिद है, क्लियर, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, संसद भवन है, बिरला मंदिर है, जंतर मंतर है, हुमायूं का मकबरा है, लोटस टेम्पल है, चांदनी चौक है। ये सब जितने भी है वो क्या पर्यटन स्थल है दिल्ली का। याद रखें पर्यटक स्थल है आपका दिल्ली का। कौन कौन से, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक। ये सब क्या है, पर्यटक स्थल के रूप में देखे जाते हैं। कहाँ, दिल्ली में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोला गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो विधानमंडल कितने हैं, कैसा है विधानमंडल, कैसा है दिल्ली का, याद रखिए एक सदनात्मक है। याद रखिए विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनात्मक है, जिसमें क्या विधानसभा ही सिर्फ है। चलिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 70 है। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो याद रखिए 70 है। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो याद रखें 70 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 7 है। कितना है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है दिल्ली में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं, 3 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 और आपका 70 जो है आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो बात राजकीय पशु कौन से, याद रखें लंगूर है। राजकीय पशु कौन सा है, लंगूर। क्लियर, याद रखें राजकीय पशु कौन सा है, लंगूर है। कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली का राजकीय पशु क्या है, तो लंगूर है। राजकीय पंक्षी की बात करते हैं तो धूसर तीतर है। कौन सा, धूसर तीतर है। राजकीय पंक्षी जो है आपका कौन है, धूसर तीतर है। क्लियर, धूसर तीतर आपका राजकीय पक्षी है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है, तो दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज और संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर, दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर, दिल्ली में। चलिए उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर, दिल्ली में। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट में, प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान, प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान याद रखें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, प्रकाशन और सूचना निदेशालय, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज कहाँ पर, सारे के सारे आपका दिल्ली में है। याद रखें कौन कौन से, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर, दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में। प्रकाशन एवं सूचना प्रकाश निदेशालय कहाँ पर, दिल्ली में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर, दिल्ली में। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली, तो याद रखें कहाँ, 25 दिसंबर 2002 में दिल्ली में चला था। कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली, तो 25 दिसंबर 2002 में दिल्ली में चला था। 25 दिसंबर 2002 में दिल्ली में चला था। उसके बाद क्वेश्चन है
कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए प्रथम सर्वे कब और किसने किया? बताइए, दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए प्रथम सर्वे कब और किसने किया? तो 1989 में, याद रखिए 1989 में राइट्स कंपनी ने की। 1989 में राइट्स कंपनी ने की, याद रखें 1989 में राइट्स कंपनी ने की। क्लियर, याद रखें 1989 में राइट्स कंपनी ने की। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि हवाई अड्डे के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लें? हवाई अड्डे। याद रखिए हवाई अड्डे की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। पालम हवाई अड्डा कहाँ पर? दिल्ली में। सफदरजंग हवाई अड्डा कहाँ पर? दिल्ली में। सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली में। पालम हवाई अड्डा दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो क्या बोला गया? विश्वविद्यालय। कौन के? याद रखिए विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं और ये हमारा आज का इस क्लास का लास्ट पॉइंट है दिल्ली के बारे में। तो विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय कहे तो दिल्ली में और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहे तो याद रखें नई दिल्ली में। ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर? जामिया में। कहाँ पर? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर? जामिया में, जामिया नगर में, याद रखें। और जामिया नगर नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली, याद रखें नई दिल्ली में। ये जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, याद रखें प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जामिया नगर में नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। क्लियर। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को इतना ही पेंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट आपका राज्य। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद।